स्ट्रीट लाइट या सोलर लाइट, एरिया में सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, पुलिस पुलिस प्रशासन की गश्त, यानी पुलिस ने घूमना चाहिए। ऐसे कुछ सेंसिटिव स्पॉट है तो वो स्पॉट पे पुलिस की गश्त होनी चाहिए, वो एक हम लोग करने वाले हैं। और जिधर जहाँ एरिया में ज्यादा ये रहदारी नहीं होती है, जैसा कि दौलत नगर के पीछे का प्लॉट है, यूनिवर्सिटी गार्डन का प्लॉट है तो वहाँ कोई जाते नहीं है और वहाँ अंधेरा भी रहता है, तो वहाँ स्ट्रीट लाइट या तो है तो वो बंद है, वो चालू रखे, या नया स्ट्रीट लाइट आए और वहाँ पुलिस की गश्त हो। तो ऐसे सब चीज है। और चुन के आने के बाद कोई भी व्यक्ति बीएमसी के विषय में कोई भी तकरार लेके आता है तो वो तकरार को हम 100% उसका सोल्यूशन देने की मैं 100% कोशिश करूँगा। देख लीजिए, ये है भारतीय जनता पार्टी का, और ये चीज है जो बोलते हैं वो करते हैं, पक्का है, करके दिखाते हैं। तो आप मान लीजिए आने वाले टाइम में आपकी जितनी भी समस्याएं सारी हल की जाएंगी और 95 वार्ड से हमारे स्वास्थ्य आर्बिकर साहब जीत के आएंगे, ये हमें भी आशा है। इनका नाम अच्छा है, साफ सुथरी छवि है, कोई दाग नहीं लगा सकता, तो ऐसे प्रत्याशी को सबका साथ देना चाहिए। भारत माता की जय हिंद। उनको यहाँ भी शौचालय जाने के लिए उनके एरिया में शौचालय नहीं है, उनको दूसरे एरिया में जाना पड़ता है। आप सोचो रात को 3-3:30 बजे कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको 3-3:30 बजे किसी औरत को जाना है दूसरे एरिया में, तो घर के 2 मर्द को लेके जाना पड़ता है। तो ये बड़ी समस्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो वो पहल हमने की है, तो वो उनके घर में भी टॉयलेट की व्यवस्था हो, तो टॉयलेट ही ना, उनका घर ही एक अच्छे तरीके से बने, और प्रशासन से बात करके उनको एक अच्छा यहाँ जो बांद्रा में रहते हो 51 नंबर पिन कोड, वही जो बसे है उधर ही उनका आलीशान यानी अच्छा घर बने, ये हमारा एक संकल्प है। और बीएमसी के रिलेटेड जितने भी विषय है, स्ट्रीट लाइट है, अपने स्लम में बहुत सारी जगह पे चौराहे रहते हैं। नमस्कार। देखिए, हम आज 95 वार्ड में आए हुए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। हमारे चैनल का नाम है जनता की आवाज अंसार। आज जो यहाँ से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से, आज हम उनको रूबरू कराते हैं और उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर, आप 96 वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 95। मैंने देखा है कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है आपका भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्या कहना चाहते हैं आप, काम करेंगे जीतने के बाद? यहाँ तो इस बार आपको पता रहेगा कि इलेक्शन आयोग ने खुद के फॉर्म में ही आप जीतने के बाद क्या करोगे मांगा है, तो हमने उसमें लिखा, यही सवाल मैंने किया है। तो हमने लिख के ही दिया है, और लिख के ये दिया है कि आज भी लोगों को पानी नहीं आ रहा है, तो पानी मुबलक और अच्छे फोर्स से आए, जो पानी आएगा वो स्वच्छ आएगा, ये एक पहला वादा है। दूसरा जो शौचालय है, वो शौचालय की आसन व्यवस्था कम है, वो आसन व्यवस्था हम लोग बढ़ाएंगे। अभी सर आपके घर में भी कोई व्यक्ति ऐसी है कि जो एज से बड़ी हो सकती है, कोई बीमार व्यक्ति हो सकती है, तो आपके खुद के घर में कमोड है लेकिन स्लम वासियों को कमोड नहीं है सर, ये बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमने इंग्लिश आसन की व्यवस्था, जहाँ जहाँ टॉयलेट्स है उसमें किमान एक तो होना चाहिए कमोड। ये बाकी कितने हो सकते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं नगर सेवक रहा नहीं हूँ तो मुझे सिस्टम मालूम नहीं, भगवान जाएगा तो वो एक आसन व्यवस्था हम लोग करेंगे। दूसरा, यहाँ से नजदीक एक कोलगेट छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण करके हम लोग संबोधित करते हैं, तो वो क्रीड़ांगण में बहुत सारे मैचेस होते हैं, लेकिन वो क्रीड़ांगण में जो मिट्टी है वो मिट्टी का लोगों को तकलीफ होता है, तो क्रीड़ांगण जगह पे होना चाहिए क्या, तो होना चाहिए, डस्ट होता है। हाँ, डस्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसमें क्रिकेट के सामने होने चाहिए, फुटबॉल के सामने होने चाहिए, जो भी खेल विषय जो भी एक्टिविटीज है वो होनी चाहिए। उसमें हम लोग ग्रास, MIG क्लब में ग्रास है लेकिन महानगर पालिका के मैदान में ग्रास नहीं है, तो वो ग्रास हम लोग उगाएंगे। और मैंने भी देखा है कि मुझे थोड़ी भी जानकारी है, जब बारिश हो जाती है तो बहुत बुरे हालात होते हैं, तो वो एक हमारा प्रॉमिस है। ये पूरे एरिया में स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है, वो स्पीड ब्रेकर जिधर जिधर आवश्यक है उधर करेंगे। स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है,
आपने देखा रहेगा कि हमारे घर से जो पानी आता है वो पानी भी स्लम में जो अपनी बस्ती है वो बस्ती के जो बीच का जो भाग रहता है उसको हम लोग चलने का रास्ता स्लम के लिए होता है, तो उसमें पानी बाहर आता है। तो उसका कारण भी है कि सालों साल काम होते होते घर नीचे हो गए और रास्ता ऊपर आ गया, तो उसका प्रॉपर स्लोप, उसकी प्रॉपर नाली बने और बड़े नाले को वो हम लोग जोड़े, ये एक हम लोगों ने उसकी प्रोविजन की है। जितनी भी जगह भी यहाँ बची कितनी है मालूम नहीं, लेकिन जहाँ बची है वहाँ खेल कूद के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, इंडोर कॉम्पैक्ट कुछ कर सकते हैं या ज्येष्ठ नागरिकों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करेंगे। जहाँ जगह है वहाँ हम लोग नए पौधे झाड़ उगाएंगे, ये एक हमारा संकल्प है। बाद में हम लोग एक तकरार निवारण कक्ष हम लोग यहाँ तैयार करने वाला है, जो एक सेंटर ऑफिस भी रहेगा और ऑनलाइन तकरार भी आप कर सकते हो वार्ड के विषय में लेके, उसकी दखल लेके हम लोग उसके ऊपर पहल करेंगे और वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और वही माध्यम से केंद्र, राज्य और बीएमसी की जो भी योजना है वो योजनाएं लोगों तक हम लोग पहुंचाने की हम लोग कोशिश करेंगे, पहुंचाने का काम करेंगे। और एक मुद्दा यहाँ है कि हमारे यहाँ रेलवे प्रशासन की बहुत सारी जमीन, वो रेलवे प्रशासन की जमीन होने के कारण वहाँ फंड यूटिलाइज नहीं कर सकते और वो सालों साल बेचारे वैसे ही, वहाँ हम लोग को शौचालय बांधना है तो भी हम लोग शौचालय बांध नहीं सकते। तो केंद्र सरकार में तो सरकार आपकी है, तो वही तो आप सुनते ही नहीं ना, उसके आगे का आपने वाक्य सुना ही नहीं ना। तो वो केंद्र सरकार के जमीन जो है वो जमीन पे जितने भी स्लम है, कोई जमीन इसकी है, डिफेंस की है, तो ये रेलवे की है, तो शासन से बात करके, केंद्र शासन से बात करके उनका क्लस्टर डेवलपमेंट हो सकता है क्या, उसका क्लस्टर लैंड डेवलपमेंट हो सकता है क्या, उसकी पहल करेंगे। लेकिन मेरे 5 साल के कार्यकाल में उसको तो न्याय मैं जरूर दूंगा, उसमें उनकी डेवलपमेंट तो 100% हो जाएगी और उनको उनके